माता डॉक्टर बाबा साहब को, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। 1 तारीख को जो भीमा कोरेगांव, आप अपना माइक खोल लीजिए ताई जी। जी, भीमा कोरेगांव की जो शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में और नए वर्ष के उपलक्ष्य में आज बुद्ध दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोगों को मैं नमो बुद्धाय करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के जो वाचन करता है हमारी रुचि बहन, उनको मैं आग्रह करती हूँ कि आज का वाचन प्रारंभ करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद माननीय रजनीता जी। आपके द्वारा हमें कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति मिल चुकी है। अब मैं प्रबोधनकार आज की बहन रुचि आजाद जी से अनुरोध करता हूं कि आज का प्रबोधन प्रारंभ करें। बहन जी रुचि आजाद जी। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जय आज भीम, का नमो वाचन बुद्धाय। आपका सभी का धम्म प्रभात में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा वाचन चल रहा है खंड 1 भाग 2, सिद्धार्थ गौतम का उत्तर, समाप्त। मैं संसार के कलहों से आहत हुआ हूँ। मैं शांति पाने की इच्छा से गृह त्याग कर आया हूँ। धरती के दुख से बचने के लिए मैं लोक का राज्य भी नहीं चाहूंगा। हे राजन, जैसा कि आपने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 उत्कृष्ट लक्ष्य हैं, और आपका यह भी कहना है कि मैं जिसकी खोज कर रहा हूँ वह दुख है, तो आपके तीनों लक्ष्य की भी नाशवान और असंतोषकारक हैं। और जो आपका यह कहना है कि वृद्धावस्था आने तक प्रतीक्षा करो क्योंकि तरुणाई अनित्य है, तो आपका यह कथन भी सुनिश्चित नहीं है क्योंकि तरुणाई भी स्थिर हो सकती है और वृद्धावस्था भी अनिश्चित। लेकिन जब मृत्यु बिना आयु को देखे किसी को भी अपने वश में कर सकती है, तो कोई भी शांति का इच्छुक बुद्धिमान मनुष्य किस प्रकार वृद्धावस्था की प्रतीक्षा कर सकता है, जबकि वह जानता ही नहीं कि मृत्यु किस घड़ी आ दबोचेगी। जब मृत्यु वृद्धावस्था रूपी शस्त्र हाथ में लिए एक शिकारी की तरह तैयार खड़ी है और रोग रूपी बाण प्राणियों पर प्रहार कर रहे हैं, जो मनुष्य रूपी जंगल में हिरणों की तरह भागे जा रहे हैं, तब कौन दीर्घायु होने की कामना कर सकता है। तरुण पुत्र या वृद्ध या बालक, हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह तत्परता से उस धार्मिक व्यक्ति के पथ को चुन ले जिसका चित्त करुणा से भरा है। और आपका जो ये कहना है कि मैं धर्म के लिए बलि यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल हैं और यशस्कर फलदायी हैं, तो मैं ऐसे बलि यज्ञ के फल को नहीं चाहता जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। किसी भावी फल के लिए एक निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी दयावान सुहृदय मनुष्य के योग्य नहीं है, चाहे फिर वह बलि यज्ञ का फल अनंत ही क्यों ना हो। और यदि सच्चा धर्म सदाचरण, स्वसंयम, नैतिक आचरण और कामनाओं का अभाव आदि नियमों पर आधारित नहीं है, तो भी बलि यज्ञ के नियमों को मानना ठीक नहीं, जिसमें उत्कृष्ट फल केवल पशुओं की हत्या के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरों को दुख देकर इस संसार में मनुष्य को भले ही सुख प्राप्त हो, तो भी वह एक बुद्धिमान मनुष्य के लिए निंदनीय है। मैं भावी जीवन के फल के प्रलोभन में ऐसे कर्म को नहीं कर सकता। हे राजन, मेरा मन भावी जीवन के सुख के लिए प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दशा बादलों से घिरी वर्षा से प्रताड़ित पौधों की तरह अनिश्चित और डामाडोल है। मगध राज बिंबिसार ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आप अपने उद्देश्य को बिना बाधा प्राप्त करने में सफल हों। जब आपको यह सब प्राप्त हो जाए जिसकी आप खोज कर रहे हैं, तो आप मुझ पर कृपा करते हुए यहाँ अवश्य पधारिए। सिद्धार्थ गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित मगध बिंबिसार लौटकर अपने महल को चले गए।
शांति का समाचार। जब सिद्धार्थ गौतम राजगृह में ठहरे हुए थे, तब वहां दूसरे 5 परिव्राजक आए और उन्होंने भी सिद्धार्थ गौतम द्वारा अपने ठहरने के लिए बनाई गई कुटी के पास ही एक कुटी बना ली। जब 5 परिव्राजकों के नाम थे कौटिन्य, अश्वजीत, महानाम, बप तथा भद्दी। वे भी सिद्धार्थ गौतम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए थे और अचरज में थे कि किस कारण से उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी। उन्होंने भी राजा बिंबिसार की भांति ही इस विषय में उनसे प्रश्न पूछे। जब सिद्धार्थ गौतम ने उनके सामने वह सारी परिस्थितियां स्पष्ट की जिसके कारण वह प्रवचित हुए थे, तो 5 परिव्राजकों ने कहा, हाँ, हमने ये सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके चले जाने के बाद वहां क्या हुआ? उन्होंने पूछा। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने बताया कि कपिलवस्तु से उनके चले आने के बाद कोलियों ने युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों में बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया। पुरुषों, स्त्रियों, लड़के लड़कियों ने प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। उनके हाथ में झंडे थे जिन पर लिखा था, कोलिय हमारे भाई हैं, एक भाई का दूसरे भाई के विरुद्ध युद्ध करना अनुचित है, सिद्धार्थ गौतम के देश निकाला आदि पर विचार करो। आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर अपने निर्णय पर फिर से विचार करना पड़ा। उस समय बहुमत कोलियों से समझौता कर लेने के पक्ष में हो गया। शाक्य संघ ने 5 शाक्यों को अपना दूत चुनने का निर्णय किया और उन्हें यह काम सौंपा कि वे कोलियों के साथ संधि वार्ता करें। जब कोलियों को इसका पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने 5 कोलियों को चुना ताकि वे शाक्यों के देवदूतों के साथ संधि वार्ता चलाएं। दोनों ओर के दूत आपस में मिले और तय किया कि मध्यस्थता के लिए एक स्थायी परिषद की नियुक्ति की जाए, जिसे अधिकार हो कि रोहिणी के जल के बंटवारे से संबंधित हर विवाद पर निर्णय ले और परिषद का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य हो। इस प्रकार युद्ध का खतरा शांति में परिणत हो गया। जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ था उसे सिद्धार्थ गौतम को बताने के बाद परिव्राजकों ने कहा, अब आपके लिए परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप क्यों नहीं लौटकर अपने परिवार में चले जाते? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, इस मंगल समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है, जब मेरे लिए विजय है, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे जाना भी नहीं चाहिए, मुझे परिव्राजक ही बने रहना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम ने उन 5 परिव्राजकों से पूछा, आपका क्या कार्यक्रम है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने तपस्या करने का निश्चय किया है, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं शामिल हो जाते? सिद्धार्थ ने कहा, एक एक करके पहले मुझे दूसरे पंथों की जानकारी प्राप्त करनी है। तब 5 परिव्राजक वहां से चले गए। समस्या की नई पृष्ठभूमि। कोलियों और शाक्यों के बीच शांति स्थापित हो जाने का समाचार 5 परिव्राजकों से प्राप्त होने पर सिद्धार्थ गौतम को बहुत बेचैनी हुई। अकेले में वे गंभीरता से अपनी स्थिति पर सोचने लगे कि क्या अब भी परिव्राजक बने रहने का उनके लिए कोई औचित्य रह गया है। उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया कि वह किस लिए अपने बंधु बांधवों को छोड़कर चले आए थे। उन्होंने इसलिए गृह त्याग किया था क्योंकि यह युद्ध के विरोधी थे। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के बाद मेरी समस्या की समाप्ति हो गई है? गहराई से चिंतन करने पर उन्होंने सोचा कि नहीं, युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर झगड़े की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। यह झगड़ा न केवल राज्यों और राजाओं और राष्ट्रों के बीच चल रहा है, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई और बहन के बीच और साथी साथी के बीच जारी है। राष्ट्रों के बीच संघर्ष तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच तो यह संघर्ष लगातार चलता ही रहता है। संसार में सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण यही है। यह सत्य है कि दुख की यह सत्य है कि युद्ध के कारण ही मैंने गृह त्याग किया था। यद्यपि शाक्यों और कोलियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है, तो भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। मैं देख रहा हूँ कि मेरी समस्या ने अब व्यापक रूप धारण
कर लिया है। मुझे सामाजिक संघर्ष की इस समस्या का हल खोजना है। पुराने स्थापित परंपरागत दर्शन इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल कहाँ तक बताते हैं? क्या वह इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को स्वीकार कर सकते हैं? सिद्धार्थ गौतम हर परंपरा का स्वयं परीक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। तीसरा भाग, नए प्रकाश की खोज में। भृगु आश्रम पर पढ़ाओ। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़े। मार्ग में उन्होंने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और जिज्ञासा बस उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जो जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे, अभी अभी लौटकर आए थे। उनके हाथ ईंधन, पुष्प और कुछ घास से भरे थे। वे तपस्या और ज्ञान में प्रवीण थे। वे अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम से भेंट करने के लिए उनके पास पहुंचे। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के शिक्षकों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उन बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उन भद्र ने पहली बार उस श्रेष्ठ वन में उन तपस्वियों को नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हुए देखा। तब तपस्या की विधि के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ने उन्हें सभी प्रकार की तपस्याओं और उनके फल के बारे में बताया। पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका भोजन, कंदमूल और फल यही धर्म शास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है, लेकिन तपस्या के विकल्प विभिन्न हैं। कुछ पक्षियों की भांति अन्न बटोर कर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चरते हैं और अन्य सांपों की भांति वायुवच्ची होते हैं, मानो वह दीमक की बॉम्बी ही बन गए हों। कुछ अन्य बहुत प्रयासों से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही चबा चबा कर अन्न खाते हैं और अन्य दूसरों के लिए उबालते हैं और बचा हुआ अपने लिए रख लेते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को स्रोत द्वारा अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ अन्य मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। कष्ट सहने के पथ पर चलकर वे अंत में सुख लाभ करते हैं। उनका कहना है कि कष्ट सहन से ही श्रेष्ठ कर्म का मूल है। यह सब सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने कहा, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने पर का यह मेरा पहला अवसर है और इस तपस्या नियम को भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इस क्षण तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए ही है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार में जीवन के दुख के मूल का कारण और उसको दूर करने का उपाय खोजा जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और समाधि मार्ग का अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये दोनों पंक्तियां मेरे समस्या के हल में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने पद पर अग्रसर हो रहे आप जैसे निष्ठावान आश्रयदाता तथा मेरे प्रति अपने सौहार्द को परिचय देने वाले लोगों से विदा होना होगा, तो मुझे वैसे ही दुख हो रहा है जैसे मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं इस वन आश्रम से इसलिए विदा नहीं ले रहा हूँ कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है अथवा किसी का गलत आचरण इसका कारण है। आप तो ऋषियों की तरह धार्मिक कर्तव्य पथ पर चलने वाले हैं। मैं मुनि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जिन्हें इस विषय का शिक्षक माना जाता है। उनका यह संकल्प देखकर आश्रम प्रमुख भृगु ने कहा, राजकुमार, यथार्थ में आपका उद्देश्य साहसपूर्ण है। तरुण होने के बावजूद आपने स्वर्ग और मुक्ति के बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद मुक्ति लाभ करने का निश्चय किया है। आप निसंदेह वीर हैं। यदि जैसा आपने कहा है वह आपका अंतिम उद्देश्य है, तो शीघ्र विंध्य प्रदेश हो जाइए। वहां मुनि अलार कलाम रहते हैं, जिन्होंने असीम परम सुख की अंतर्दृष्टि पाई है।
उसके आपका मार्ग का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं भविष्य को देख रहा हूँ कि आपका उद्देश्य उन्नत है, आप उनके सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करके और आगे बढ़ जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम ने उनको धन्यवाद दिया और ऋषि वृंद के प्रति आदर प्रदर्शित करके वहां से विदा हुए। जो ऋषिगण भी उनके प्रति यथा योग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के लिए निमित्त अपने वन आश्रम में चले गए। सांख्य दर्शन का अध्ययन। भृगु के आश्रम से विदा लेने के बाद सिद्धार्थ गौतम अलाह कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़े। अलाह कलाम उस समय वैशाली में ठहरे हुए थे। सिद्धार्थ गौतम उस ओर गए। वैशाली पहुंचकर वह उनके आश्रम में गए। अलाह कलाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूँ। इस पर अलाह कलाम ने कहा, आपका स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि आपके जैसा बुद्धिमान मनुष्य इसे कुछ ही समय में स्वयं समझ जाएगा। मेरे सिद्धांत का अनुभव कर सकता है, साध्य कर सकता है और तदनुसार उसका पालन कर सकता है। निश्चित से आप इस शिक्षा को ग्रहण करने के पात्र हैं। अलाह कलाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, ये असीम करुणा जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि अधूरा होने पर भी मैं पूर्णता प्राप्त कर ली है। इसलिए क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि आपका सिद्धांत क्या है? अलाह कलाम ने कहा, आपके कुलीन स्वभाव, चरित्र की सच्चाई और आपके दृढ़ संकल्प से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं आपकी पात्रता जांचने के लिए आपकी कोई आरंभिक परीक्षा लेना आवश्यक नहीं समझता। हे श्रवण करने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जिसे उस समय सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता था। अपने प्रवचन की समाप्ति पर अलाह कलाम ने कहा, हे सिद्धार्थ गौतम, बस यही हमारी सिद्धांत प्रणाली है। मैंने तो उन्हें सार रूप में आपको बता दिया है। सिद्धार्थ गौतम अलाह कलाम की इस स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। समाधि मार्ग का अध्ययन। जिस समय सिद्धार्थ गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए अनेक मार्गों की जांच कर रहे थे, उन्होंने ध्यान मार्ग, चित्त की एकाग्रता से अवगत होने का विचार बनाया। उस समय ध्यान मार्ग के 3 मत प्रचलित थे। तीनों मतों में एक बात समान थी कि सांस पर नियंत्रण ही चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने का साधन था। सांस को नियंत्रित रखने का धन का मत आनापान सती कहलाता था। जो सांस को नियंत्रित करने का एक दूसरा मत प्रचलित था, जो प्राणायाम कहलाता था। यह सांस लेने की प्रक्रिया के 3 भाग करता था। पूरक, अंदर सांस खींचना, कुंभक, सांस को रोके रखना और त्रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। सांस को नियंत्रित करने की एक और तीसरी विधि समाधि पद्धति कहलाती थी। अलाह कलाम ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे। सिद्धार्थ गौतम को लगा, यह अच्छा होगा यदि वह अलाह कलाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसलिए उन्होंने अलाह कलाम से कहा कि क्या वह कृपा करके उन्हें ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण देंगे। अलाह कलाम ने उत्तर दिया, बहुत प्रसन्नता से। अलाह कलाम ने उन्हें अपनी ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसके 7 चरण या 7 सोपान थे। सिद्धार्थ गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुकने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने अलाह कलाम से पूछा कि क्या इससे आगे सीखने के लिए कुछ और भी शेष है। अलाह कलाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था वह सब मैंने सिखा दिया। इसके साथ ही सिद्धार्थ गौतम ने अलाह कलाम से विदा ली। सिद्धार्थ गौतम ने एक दूसरे योगी उद्दक रामपुत्र के बारे में सुन रखा था, जिनकी ख्याति थी कि उन्होंने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया था जिससे ध्यानी अलाह कलाम की ध्यान विधि से एक चरण और आगे जाया जा सकता था। सिद्धार्थ गौतम ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार वे उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचे और उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण आरंभ किया। अल्प समय में ही सिद्धार्थ गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें चरण की विधि में दक्षता प्राप्त कर ली।
उद्धव रामपुत्र की ध्यान विधि में पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करने के अनंतर सिद्धार्थ गौतम ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने अलार कलाम से पूछा था। क्या आगे कुछ और भी सीखने के लिए शेष है? उद्धव रामपुत्र ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, इसके अतिरिक्त आपको सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अलार कलाम और उद्धव रामपुत्र दोनों ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग के वैसे ही एक और भी ध्यानाचार्य थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी विधि में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम मगध जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि यद्यपि उनकी ध्यान विधि का आधार भी सांस पर नियंत्रण पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह भिन्न थी। इस ध्यान विधि में सांस लेना नहीं था, अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्ति के लिए सांस को रोकना था। सिद्धार्थ गौतम ने यह विधि भी सीख ली। जब उन्होंने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उन्हें लगा कि उनके कानों में से बहुत तीव्र भेदक आवाज आती है और उन्हें ऐसा लगता था मानो उनके सिर में तेज नुकीला चाकू भेदा जा रहा हो। यह बहुत कष्टदायक प्रक्रिया थी, लेकिन सिद्धार्थ गौतम उसमें भी दक्षता प्राप्त करने में सफल रहे। समाधि मार्ग में उनका ऐसा प्रशिक्षण था। तपस्या का परीक्षण। सिद्धार्थ गौतम ने साख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वे तपस्या का प्रयोग किए बिना ही भृगु का आश्रम छोड़कर चले आए थे। उन्होंने विचार किया कि इस बारे में भी स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए ताकि वे अधिकार के साथ इस पर बोल सके। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम बोध गया पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने घूम फिरकर आसपास का क्षेत्र देखा और फिर उन्होंने उरुवेला में बोध गया के राजश्री नेगरी के आश्रम में तपस्या का अभ्यास करने के लिए वास बनाया। तपस्या के लिए निरंजना नदी के तट पर वह एक एकांत एवं निर्जन स्थान था। उरुवेला में उन्हें वे 5 परिव्राजक मिले जिनसे उनकी भेंट राजगृह में हुई थी और उन्होंने शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपस्या के अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उन्हें देखा और उनसे साथ चलने के लिए कहा। सिद्धार्थ गौतम ने उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे आदरपूर्वक उनकी सेवा करने लगे और शिष्यों की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। वे उनके प्रति बड़े विनम्र और आज्ञाकारी थे। सिद्धार्थ गौतम की तपस्या तथा स्वप्रीणन की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर थी। कभी कभी वे प्रतिदिन केवल 2 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाते, किंतु 7 से अधिक घरों पर कभी नहीं जाते थे और उन घरों में प्रत्येक से 2 कौर भोजन ही स्वीकार करते थे, किंतु 7 कौर से अधिक नहीं। वह दिन में 1 तस्तरी भोजन पर ही गुजारा करते थे, किंतु 7 तस्तरियों से अधिक पर नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करते, कभी कभी 2 दिनों में एक बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में एक बार, और वह भी बहुत ही नपीतुली मात्रा में। जब उन्होंने तपश्चर्या में और प्रकृति की तो उनका एकमात्र आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें या स्वयं उगे हुए जौ या धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या चावल के गिर्द भूसी के अंदर के लाल कण या उगले हुए चावल की माड़ या सरसों आदि की खली मात्र रह गया था। वह जंगली जड़ें और फल खाकर रहते थे या हवा से गिरे हुए फल फूल खाते थे। उनके कपड़े या तो सन के बने होते थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चीथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मृगछाल के या घास के या छाल की लकड़ियों के पट्टियों के या मनुष्यों या पशुओं के बालों से बने कंबल के या फिर उल्लू के परों से बने होते थे। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। वह हमेशा सीधा और पालती मारकर बैठते थे तथा बिना खड़े हुए वह पालती मारे मारे ही आगे को सरकते थे। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार के वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उनकी तपस्या इस सीमा तक पहुंच गई थी कि वह इतनी विवश
सीमा तक चले गए कि बरसों तक उनके शरीर पर धूल और मैल जमती गई, जो बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक कष्टदायक घने जंगल के अंदर रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि यदि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। जब शीत ऋतु में रातें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के आधे दिनों में रात को वे खुले में रहते और दिन के समय घने अंधेरे में रहते थे। और जब वर्षा से पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ती थी तो दिन भर वे चिलचिलाती धूप में रहते थे और रात को दम घोट देने वाली गर्मी भरे जंगल में रहते थे। वे शमशान भूमि में मुर्दों की जली हुई हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगे। बाद में एक ही तिल का दाना फिर एक ही चावल का दाना प्रतिदिन खाकर रहने लगे। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करते तो उनके हाथ में पीठ आ जाती थी। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करते थे तो उनके हाथ में पेट जा लगता। उनका पेट और पीठ एक दूसरे के आपस में इतने सट गए थे और वह यह सब बहुत कुछ कम खाने के कारण हुआ था। तपश्चर्या का त्याग। सिद्धार्थ गौतम की तपश्चर्या और स्वपीड़न का अभ्यास अत्यधिक कठोर प्रकार का था। ऐसा 6 वर्ष के लंबे समय तक जारी रहा। 6 वर्षों के अंत में उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ थे। जब भी उन्हें कोई नया प्रकाश दिखाई नहीं दिया और वह संसार के दुख की समस्या के समाधान के निकट भी नहीं पहुंच पाए थे जिन पर उनका मन केंद्रित था, उन्होंने अपने मन में सोचा, यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाले मार्ग नहीं है, ना ही प्रज्ञा और ना ही मुक्ति का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ दूसरे स्वर्ग लाभ के निमित्त परिश्रम करते हैं। सभी प्राणी आशा में पड़कर और अपने उद्देश्य को ना प्राप्त कर सुख को खोजते हुए निश्चित रूप से ही दुख में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ है? मैं प्रयास को ही दोष नहीं देता, जिसने आधार को छोड़कर अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया हो। मैं जो पूछता हूँ वह यह है, क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए मात्र विचार मन को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धता से ही श्रेष्ठता प्राप्त हो सकती थी, किंतु तब उस कर्ता में भी गुण श्रेष्ठता है। लेकिन यह सब किस काम का है? ऐसा व्यक्ति नए प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख से निढाल हो, प्यास तथा थका हो, थकान के कारण जिसका चित्त एकाग्र ना होता हो, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह कैसे इस उद्देश्य तक पहुंच सकता है जिसे वह केवल अपने चित्त द्वारा ही प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी पुत्री का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक निग्रोध व्रत से मन्नत मांग रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रतिवर्ष उसे भेंट चढ़ाया करेगी। उसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा ताकि वह भेंट चढ़ा सके। सिद्धार्थ गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा कि यह वृक्ष देवता थे जो स्वयं ही वृक्ष के उतरकर नीचे आ गए थे। सुजाता आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। वह खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपथित नाम के घाट पर स्नान करने के अंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपश्चर्या के प्रशिक्षण का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक गौतम बुद्ध के साथ थे वे उनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने तपस्वी तथा स्वपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था और वे अप्रसन्नता से सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। चौथा भाग, ज्ञान प्राप्ति
और नए मार्ग का दर्शन। नए प्रकाश के लिए ध्यान। भोजन द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके सिद्धार्थ गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक के अपनाए गए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता भी ऐसी सीमा तक थी कि वह किसी को भी पूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। निसंदेह वह भी दुखी थे, किंतु निराशा उन्हें छू तक नहीं पाई। वह मार्ग को पा लेने के लिए सदा आशावान थे। यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की, उस रात उन्होंने 5 स्वप्न देखे। जब वह जागे तो उन्होंने सोचा, अपने सपनों की यही व्याख्या की कि उन्हें अवश्य ही संबोधि लाभ प्राप्त होकर रहेगा। आशा और संकल्प को सुदृढ़ कर उन्होंने उरुवेला को छोड़ दिया और सायकाल चौड़े मार्ग के साथ साथ पथ पर चलते हुए बोध गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा। उन्होंने नए प्रकाश की प्राप्ति की आशा में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का विचार किया, ताकि उसकी सहायता से समस्या के समाधान का मार्ग मिल सके। अन्य चारों दिशाओं पर विचार करके उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, जिसे चित्तमलों के क्षय के निमित्त सभी ऋषियों ने इससे पूर्व चुना था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम पैर के ऊपर पैर रखकर सीधे बैठ गए। संबोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने स्वयं से कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां सूख जाएं, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु पूर्ण रूप से संबोधि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। हाथियों के राजा के समान तेजस्वता वाले नागों के राजा काल और उनकी सुवर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ गौतम के दर्शन से जागृत हो उठे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करेंगे। उन्होंने उनकी प्रशंसा में इस प्रकार स्तुति की, हे ज्ञानी, आपके पांव के नीचे दबी जो पृथ्वी है वह बार बार गुंजायमान होती है, और जो यह आपकी दीप्ति सूर्य के समान प्रकाशवान है, इससे यह निश्चित है कि आप इच्छित फल पाएंगे। आकाश में मंडरा रहे जितने भी पक्षी हैं वे आपको श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं, और आकाश में मंद मंद मलय पवन बह रही है। हे कमलाक्ष, आप निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। जब वे ध्यान करने के लिए बैठे तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के समूह, जिन्हें मारपुत्र काम कहा गया है और जो बुरे विचारों का दूसरा नाम है, उनके चित्त में प्रविष्ट होने लगे। सिद्धार्थ गौतम बहुत भयभीत हो गए कि कहीं ये उन्हें पराजित तो ना कर दें और उनके उद्देश्य को विफल ना कर दें। वे जानते थे कि मन की इन बुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में बहुत से ऋषि पराजित हो गए थे। इसलिए उन्होंने पूरा साहस जुटाया और मार को कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में पराक्रम है, मुझ में प्रज्ञा। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखा दे, किंतु तू मुझे मेरे दृढ़ संकल्प से नहीं डिगा सकेगा, जबकि मैं इतना स्थिर हूँ। जीवन में पराजित होने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। दूषित प्रवृत्तियां सिद्धार्थ गौतम के चित्त में ऐसे घुसी जैसे कि कौआ किसी पत्थर को चर्बी का ढेर समझकर उस पर जाता है और निश्चित रूप से सोचता है, यहाँ मैं नरम नरम भोजन पाऊंगा और यहाँ संयोग से कुछ मीठा भी है। जिस प्रकार कौए को वहां कुछ मीठा प्राप्त नहीं होता तो वह वहां से चल देता है, उसी प्रकार चट्टान पर आक्रमण कर रहे कौए की तरह मन की दुष्प्रवृत्तियां निराश होकर सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चली गईं। सम्मा संबोधि प्राप्ति। ध्यान के समय के लिए सिद्धार्थ गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर लिया जो 40 दिनों तक चल सकता था। मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों का मूल उच्छेद कर सिद्धार्थ गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने संबोधि प्राप्त करने के लिए लक्ष्य से ध्यान करने के लिए अपने को तैयार कर लिया। संबोधि प्राप्ति हेतु ध्यान करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने 4 सप्ताह का समय लिया। उन्होंने अंतिम संबोधि को 4 चरणों में प्राप्त कर लिया। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास से उन्हें सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी।
दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया। तीसरी अवस्था में उन्होंने संभाव तथा सचेतना से सहायता प्राप्त की। चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने निर्मलता को संभाव में तथा समचित्तता को सचेतना में शामिल कर लिया। इस प्रकार जब चित्त एकाग्र, निर्मल, दोष रहित, दूषण रहित, ग्रहणशील, दक्ष, स्थिर, भावना रहित हो गया, तो उन्होंने उद्देश्य को भूले बिना सिद्धार्थ गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर केंद्रित किया जो उन्हें परेशान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उन्हें ज्ञान की किरण दिखाई दी। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया। इसी के साथ आज का धम्म वाचन यही समाप्त होता है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अगली बार वाचन नए धम्म का आविष्कार से शुरू किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। साधुवाद। साधुवाद, साधुवाद। साधु साधु साधु। आज के संचालक महोदय से अनुरोध है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहन सारिका बौद्ध जी। जी, बहुत बहुत आभार। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सारिका महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, हमारे समाज में समय समय पर जन्मे हमारे समाज सुधारक मातृशक्ति को नमन करते हुए, इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी धम्म बंधु बहनों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को सौर्य दिवस की, नव वर्ष की और महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोलने वाली माता सावित्री बाई फूले, माता फातिमा शेख को, और कल माता सावित्री बाई फूले जी का जन्मदिन था, उस सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आभार। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी अध्यक्षा महोदया आदरणीय रजनीताई जी को बोलने से पहले हम चाहेंगे कि जो रुचि जी ने बहुत अच्छा ही धम्म वाचन किया और वो एक के बाद आगे बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस सुनते जाएं और सभी लोग बिल्कुल शांत मन से उनको सुनते ही जा रहे थे, क्योंकि बुद्ध और उनका जो धम्म हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो उसको जब हम सुनते हैं, उसका वाचन जब हम सुनते हैं तो लगता है कि बस सुनते रहो। इतना सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया हुआ है। तो अब मैं चाहूंगी कि समय काफी हो रहा है कि हमारी बड़ी बहन आदरणीय रजनीताई जी आप इस पे अपना कुछ संबोधन रखें। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ, एक बार फिर सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज का जो बुद्ध और उनका धम्म का ग्रंथ का वाचन किया जाता है हर बुधवार को, तो आज की जो मुझे अध्यक्षता का आज मुझे अवसर दिया, सभी लोगों को मैं, पूरी टीम को मैं साधुवाद करती हूँ। और धम्म की जो धम्म और उन बुद्ध और उनका धम्म जो वाचन इसलिए किया जा रहा है कि घर घर तक किस तरह पहुंचाया जाए। तो इस तरह से हमारे जो संस्थापक जी हैं बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि अभी ये चौथी बार इसका वाचन शुरू किया गया है कि कैसे इसको धम्म को कैसे घर घर पहुंचाया जाए और
पहुंचाने के साथ साथ मतलब कैसे लोगों के मन में उतारा जाए, तो ये बहुत अच्छी वो कर रहे हैं। और सभी लोग यानी बुधवार को जो लोग इकट्ठे होते हैं, इतनी सुबह होते हुए भी ठंड के मौसम में भी सभी उत्सुकता से इसका वाचन सुनते हैं। और मैं रुचि बहन को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि वाकई में जो सारिका जी ने अभी बात कही है कि वो ऐसा पढ़ती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुनते जाएं, आगे सुनते ही जाएं, यानी बहुत अच्छे से अच्छे शब्दों में वो वाचन करती हैं। तो मैं उनको साधुवाद देती हूँ। और बहन सारिका को भी संचालन के लिए शायद आज वो लेट हो गई थी, तो प्रजापति साहब ने संचालन शुरू किया, उनको भी मैं साधुवाद देती हूँ। इस सभा में सभी जुड़े हुए जो कोने कोने से जुड़े हुए श्रोता लोग हैं, सबसे ज्यादा साधुवाद मैं उनको देती हूँ कि अगर वो सुनने के लिए इकट्ठे नहीं होंगे तो हम किसको ये वाचन सुना सकेंगे। तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और आज के इसमें, आज के जो वाचन में गंभीर समस्या के कारण गंभीर समस्याओं का निराकरण आया है, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम का जो उत्तर था, वो मंत्री को जो उत्तर दिया उन्होंने, वो यहाँ ही समाप्त नहीं होता। गौतम कहते हैं कि मैं संसार के कलहों से आहत हूँ, मैं शांति की खोज में हूँ, मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी पर राज तो क्या दिव्य लोक का राज्य भी मैं नहीं चाहूंगा। मतलब उन्होंने जो आग्रह किया था कि आप आधा राज्य मेरा ले लीजिए, जब वो अपना पूरा राज्य छोड़कर आ सकते हैं तो फिर इनके आधे राज्य के लिए भी उन्होंने त्याग किया। तब भी वो मंत्री बोलते हैं कि हे राजन, यह जो तुमने कहा है धर्म अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 पुरुषार्थ हैं, फिर भी उसके ऊपर उत्तर देते हैं भगवान। उस समय तो वो भगवान भी नहीं थे। सिद्धार्थ गौतम उत्तर देते हैं कि ये जो आप बता रहे हैं कि धर्म है, अर्थ है, काम, तीनों पुरुषार्थ हैं, लेकिन ये अनित्य हैं, ये कभी भी खत्म होने वाले हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। जो भी ये जो कुछ भी होता है वो सब अनित्य है। उन्होंने अनित्य इसके पहले ही अनित्य जान लिया, तो ये इसके बारे में उन्होंने अनित्य। फिर आगे चलते हैं शांति का समाचार। वो बोलते हैं कि हमें शांति का समाचार के लिए मैं निकला हूँ। शांति का समाचार, यह गौतम राजगृह में एक कुटी बनाकर ठहरे हुए थे, वहीं वो 5 परिवाजक थे। परिवाजक से उनकी मुलाकात हुई। कौन थे वो 5 परिवाजक? उनका नाम था कोंडन, अश्वजीत, बप, महानाम और भद्दिये। वे भी गौतम के व्यक्तित्व के से प्रभावित थे। मतलब वो भी चाहते थे कि ये जो बात रख रहे हैं उससे वो भी प्रभावित थे। राजा बिंबिसार की भांति ही उन्होंने भी इस विषय पर प्रश्न किया कि अब आपको लौट जाने चाहिए। उन्होंने जब बताया कि जानते हो आप कि आपके आने के बाद वहां क्या हुआ, सभी वहां के जो लोग थे बहुत दुखी तो थे आपके आने से, लेकिन शाक और कोलियों ने दोनों ने निश्चय किया कि हम इसकी ये जो झगड़ा हुआ है इसका हम निश्चय से निर्णय निकालेंगे। तो ये बात सुनकर के भगवान सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि ये समाचार सुनकर मेरे को बहुत खुशी हुई है, लेकिन बहुत प्रसन्नता तो हुई है, यह मेरी विजय नहीं है। वो बोलते हैं कि ये मेरी विजय नहीं है, ये समाचार जो मैंने सुना है तो ये मेरी विजय नहीं है। विजय जब भी प्राप्त होगी जब मैं इस संसार में जो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, जब तक ये सब हम नहीं इसकी खोज नहीं कर लेते तब तक मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। फिर समस्या की नई पृष्ठभूमि, जो समस्या उनके अंदर जो थी कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, इन सारी चीजों को जब तक मैं इसकी खोज नहीं करूंगा तो समस्या की ये जो नई पृष्ठभूमि थी उसके लिए वो निकल पड़े। फिर इसके बाद में वो नए प्रकाश की खोज में सबसे पहले वो भृगु ऋषि थे, जो उनके आश्रम में गए। तो भृगु ऋषि के आश्रम में गए तो उन्होंने उनका आलार कालम के बारे में बताया कि आलार कालम से आप भेंट कर सकते हैं। राजगृह में जब वो गए तो आलार कालम से भेंट करने की बात कही तो उनको ये लगा कि आलार कालम इसमें निपुण है। जिस चीज के लिए सिद्धार्थ गौतम निकले हैं घर से, उस चीज की खोज आलार कालम के पास निश्चय से मिल सकती है। तो ये उन्होंने
उनको भृगु ऋषि, जो भृगु आश्रम में गए ना, तो भृगु ऋषि ने उनको यही बोला कि आप आलार कालम के पास जाइए। तो तब वो आलार कालम के पास जाते हैं। निश्चय से वो बोलते हैं कि अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार में दुख के जो मूल कारण है, मुझे उसे ही जानना है, उसकी खोज करना है। तो इस तरह से वो आलार कालम के पास, और आलार कालम के पास में शाक्य दर्शन, जो शाक्य का दर्शन था, शाक्य की जो परंपरा थी, शाक्य दर्शन किया उन्होंने। तो आलार कालम के पास जो वो थी, उन्होंने सारा सब कुछ बताया। आलार कालम के पास में उन्होंने अपना सिद्धांत बताया, लेकिन उनका सिद्धांत भी क्या था, निश्चय से तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। उनको ये मालूम था कि ये तो मेरे से भी ज्यादा, मतलब निश्चय से ये ऊंचे से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्होंने सोचा कि आप अपनी असीम कृपा मेरे ऊपर रखें और आपके पास जो कुछ है वो मुझे सिखाएं। फिर उनके पास में उन्होंने जो कुछ आलार कालम के पास में था, उन्होंने पूरे शाक्य, जो शाक्य दर्शन था, उसकी उन्होंने पूरा निश्चय से उन्होंने पूरा वो बताया, मतलब जो शाक्य दर्शन के अंदर जो था, तो उन्होंने पूरा प्रवचन के आधार पर सब बताया। फिर वो आलार कालम से बोलते हैं कि और भी कुछ है आपके पास क्या, बस इतना ही है? तब वो कहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने समाधि का मार्ग, निश्चय से उनके पास में समाधि का मार्ग सीखा, लेकिन समाधि के मार्ग को भी वो संतुष्ट नहीं हुए। वो संतुष्ट इसलिए नहीं हुए कि जो समाधि का मार्ग था उसमें सांस के ऊपर वो करना था, तो सांस को खींचना छोड़ना, इस तरह से मतलब उसको कुंभक करना, तो जो आनापान सती कहलाती थी, उन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं आई। आनापान सती केवल उसे कहा जाता है कि जो स्वाभाविक सांस है, यानी जो आ रही है जा रही है, अपने आप से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ प्रकट हो रहा है, उसको ही उन्होंने आनापान सती का वो किया। तो उन्होंने ये उनसे विदा ली। इसके बाद में फिर वो उद्दक राम पुत्र के पास गए। उनके पास में भी उन्होंने समाधि का मार्ग सीखा, और समाधि के मार्ग के साथ साथ फिर से उन्होंने उसका वो सीखा। उद्दत राम पुत्र के पास में भी जो व्यायाम जो था, मतलब जो उद्दत राम पुत्र के पास में उन्होंने जो व्यायाम था, कौन सा व्यायाम? मन का व्यायाम, यानी मन में जो जो प्रवृत्तियां आती हैं, जो विचार आते हैं, उनको कैसे, जो विचार आते हैं उन पर कैसे वो किया जाए, तो उन्होंने उसका मार्ग सीखा। तपचर्या का फिर त्याग किया, मतलब तपचर्या का जो त्याग था, आगे इसमें लिखा है कि तपचर्या का त्याग 6 वर्ष बीतने के बाद उन्होंने शरीर को इतना कष्ट दिया, 6 वर्ष तक, मतलब वो जगह जगह घूमते रहे, पूरे जंगल में घूमते रहे। इसमें कितना वो आया है कि कभी उन्होंने एक दाने पे ही अपना समय बिताया, कभी मांग करके कुछ भी खाया, और इतना तक कि मतलब जब उनको नहीं मिला तो जंगलों में जो झाड़ की जो वृक्ष होते थे उसकी छाल को खा करके उन्होंने अपना समय बिताया। बहुत ज्यादा उन्होंने शरीर को तकलीफ दी। शरीर को तकलीफ देने के बाद में भी उनका जब शरीर बिल्कुल 6 साल के बाद में ऐसा शरीर हो गया, इसमें कितना ऐसा संवाद आया, कितने दुख की बात है कि कितने, मतलब उन्होंने कितना दुख सहा, केवल दुख के अंत को जानने के लिए। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वो पेट को हाथ लगाते थे तो वो पीठ में निकलता था, और पीठ को हाथ लगाते थे तो पेट में निकलता था। इस तरह उन्होंने अपना पूरा तपचर्या जो किया, एकदम पूरा शरीर उनका ऐसा हो गया था कि अब कुछ करने लायक नहीं है। फिर वो नए प्रकाश की खोज में आगे बढ़े। ज्ञान और चौथे भाग में आया है नवीन मार्ग का दर्शन। तो नए मार्ग का जो दर्शन किया उन्होंने, साधना यानी ध्यान साधना जो लगाई, जो ध्यान साधना, जब वो 5 वर्ष के थे तो 5 वर्ष के समय में वो अपनी माँ के साथ में एक बपर मंगल नाम के उसमें गए हुए थे। तो तब उन्होंने उनकी माँ ने उनको एक जामुन के वृक्ष के नीचे उनको बिठा दिया था, और वो बैठे बैठे वहां पे वो आनापान सती करने लगे। उस समय जो उन्होंने आनापान सती किया, यानी जो सांस को देख रहे थे 5 वर्ष की आयु में, उन्हें जब ये
उनको जो 5 वर्ष की आयु में जो आनापान किया वो उनको यहाँ पर याद आया। नए प्रकाश की जब ध्यान साधना की तब उस पर काबू करना उन्होंने सीखा। तो चित्त की एकाग्रता को उन्होंने जाना कि चित्त की एकाग्रता केवल स्वाभाविक सांस में ही है। आज जो हम विपश्यना साधना जो करते हैं उसमें भी ऐसे ही स्वाभाविक सांस पर ही चित्त को एकाग्र करने की विधि बताई जाती है। जो भगवान ने इतनी खोज करते हुए, इतने दुख सहते हुए उसको हमको बिल्कुल सामने आकर के बिल्कुल पकी पकाई हमको आकर के रख दी है कि किस तरह से आप चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। लेकिन आज हम अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो जानना चाहिए, जरूरी है जानना, तभी हमें ज्ञान, हमको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि आप भी अपने बुद्धि को जागृत करो। बुद्ध का मतलब ही बुद्धि को जागृत करो और आप भी बुद्ध बन सकते हैं। तो बुद्ध हम कैसे बनेंगे? सबसे पहले बोधिसत्व बनने की वो होती है, जो इसकी वो होती है। बुद्ध बोधिसत्व कैसे बनते हैं? तो बोधिसत्व बनने के लिए 10 पारमिताओं को पूरा करना होता है। जैसे कि बाबा साहब को भी बोधिसत्व क्यों कहते हैं? बाबा साहब ने कम से कम 7 जो पारमिताएं हैं, 7 पारमिताओं को उन्होंने पार किया था। यानी 7 पारमिताओं तक वो पहुंच गए थे और वो निर्वाण के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन वो दरवाजे को पार नहीं किया। वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि जब तक मेरे जो साथी हैं, जब तक मेरे साथियों को मैं इस मार्ग का दर्शन नहीं करा दूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो वो बोधिसत्व इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो 7 पारमिताओं को पार किया उन्होंने, और 10 पारमिताओं को जो पूर्ण कर लेता है वो बुद्ध कहलाता है। तो भगवान ने, सिद्धार्थ गौतम ने 10 पारमिताओं को पूर्ण किया, इसलिए वो बुद्ध कहलाए। सम्यक संबोधि उनको इसी उसमें प्राप्त हुई। पहले उसमें जैसे ही उन्होंने पहले जन्म का देखा तो उन्होंने मुदिता को प्राप्त किया, दूसरे में उन्होंने विमला भूमि को प्राप्त किया, तीसरी में उन्होंने प्रभाकारी जो भूमि थी उसको प्राप्त किया, फिर इसके बाद में चौथी जो थी अचरमती भूमि को प्राप्त किया, भूमि को प्राप्त किया, अभिमुखी भूमि को प्राप्त किया। इस तरह से उन्होंने एक एक यानी पूरी उसको वो जान गए। 10 पारमिताएं हैं उसमें जो पीछे मुड़कर भी जब देखते हैं वो तो कई जन्मों तक यानी उसको जान लिया उन्होंने। तो इस तरह से ये जो आया है इसके ऊपर अगर हम विचार करें और अच्छे उससे अगर हम इसको धारण करें तो हम भी बोधि को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ समय भी हो रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस अध्यक्षता का अवसर दिया। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु, बहुत बहुत आभार बड़ी बहन आदरणीय रजनीताई जी। अब कार्यक्रम का समय लगभग आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय RBM के संस्थापक महोदय जी से कि वो अपने संबोधन में कुछ बोलें। साहब नहीं जुड़ दिख रहे हैं, तो माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी से संबोधन करवा लें। जी 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 जी, मैं चाहूंगी कि हमारे बड़े भाई
राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध जी अगर वो जुड़े हुए हैं तो कृपया वो कुछ मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत साधुवाद। सबके लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के वाचन में प्रारंभ में जो मुख्य रूप से बात है, संसार में 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। कुछ साथी अलग अलग तरीके से उनके पीछे भागते हैं। वो है, पहला है स्नेह, अफेक्शन या मोहब्बत। दूसरा है कामयाबी और तीसरा है दौलत, धन दौलत। बुद्ध ने जब वो सम्राट के पुत्र राजकुमार थे तो उन्होंने बगावती नफरती माहौल में मोहब्बत को ज्यादा तवज्जो दी और अपने देश के वासियों में एक स्नेह, उनके प्यार उनके दिलों में भरा। उस स्नेह और मोहब्बत के कारण नगर में जुलूस निकला पट्टी लगाकर कि कोली भी हमारे भाई हैं, हम उनसे युद्ध नहीं चाहते। तो जिन लोगों ने मोहब्बत को अपनाया, वह लोगों के पीछे कामयाबी अपने आप आते चली गई और कामयाबी जब आई तो उन लोगों के पास किसी भी प्रकार की दौलत की कोई कमी नहीं रही। बुद्ध मोहब्बत का प्रतीक है, बुद्ध मित्रता का प्रतीक है, और जिनके पास मित्रता और मोहब्बत है, कामयाबी, सभी कामयाबियां उनके पीछे रहती हैं। इसमें सभी प्रकार की सफलता, सक्सेस बुद्ध के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उस मोहब्बत के कारण सभी कामयाबियों को बड़े आसानी से फेस कर लेते थे। जैसे उन्होंने अपने प्रथम चरण के जो जानकार थे अलग अलग विद्याओं के, उनके पास गए तो मोहब्बत और स्नेह के कारण जल्दी ही उन विद्याओं में वह कामयाब हो गए और पारंगत होते चले गए। और पारंगत होते होते वो और आगे चले गए, लेकिन जिस समस्या की हल के लिए वो निकले थे, वो हल उनको नहीं मिल रहा था। ये जो बीच का जो समय है, ये समय को ही हम अलग अलग तरीके से व्याख्यात करते हैं। उन्होंने खुद को, अपने आप को देखा, अपने आप को परखा। इसमें आनापान सती है, ध्यान है, और किस प्रकार से, जैसे रजनी ताई जी ने बताया कि चित्त की समाधि कैसे लगाई जाए, शरीर की नहीं, चित्त की, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। इसमें विशेष रूप से रजनी ताई जी ने इसको उल्लेख भी किया और आज के वाचन में भी आया कि चित्त जो हमारा भटकता है, चंचलता दिखाता है, हमेशा अस्थिर रहता है, इसको कैसे हम नियंत्रण में रखें। धम्मपद की पहली गाथा में ही इसका उल्लेख है कि कैसे कैसे हमको परेशान करता है, इसको नियंत्रण में हम कैसे रख सकते हैं। तो जिनके पास मोहब्बत होगी उनके पास कामयाबी होती चली जाएगी, और जो कामयाबी इनके पास है तो दौलत की कोई कमी नहीं है। जनबल ही सबसे बड़ा बल है। बुद्ध ने अपने देश में और पूरे विश्व में मोहब्बत के कारण ही सफलता प्राप्त की। ये आज के वाचन का महत्वपूर्ण बिंदु है। आप सभी ने इसको बहुत गंभीरता से सुना और इसको दोबारा भी सुनेंगे तो इसकी और भी विशेष व्याख्या अलग अलग की जा सकती है। इसके 3 चरण क्या हैं, इसको बाद में और कैसे कैसे रखा गया है, इसको आप, इस पर थीसिस भी चल रही है। हमारी जो भिक्कुनी हैं विजया मैत्री, उनने अपनी पूरा लेख इस पर लिखा हुआ है, बहुत बड़ा। ये 3 ऋषियों से वो मिले, 3 गुरुओं से मिले और उनसे क्या सीखा, इस पर बहुत कुछ विश्लेषण अलग से किया जा सकता है। लंबा समय लगेगा इसमें, मैं इसलिए उसको छूना नहीं चाहता। आप सभी के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।
बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुद्ध के धम्म का सार ही है कि मैत्री संपूर्ण धम्म है, और यही संदेश पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कि मैत्री संपूर्ण धम्म है, ये फैला हुआ है और सभी लोग इस धम्म का पालन कर रहे हैं और धम्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, धम्म पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। समय बहुत हो चुका है। अब हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की समाप्ति के लिए कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए।